हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का अब परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन सूर्य का महापरिवर्तन है, क्योंकि ये 1 वर्ष बाद होने जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है, परंतु ये परिवर्तन 1 वर्ष बाद होने जा रहा है, क्योंकि अब 14 अप्रैल को सूर्य अपनी सबसे प्रिय राशि उच्च राशि मीन के बाद अभी जब मीन में गोचर कर रहे थे तो मीन को छोड़ के और अब मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और सूर्य की उच्च राशि है। और देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर यानी कि मेष राशि पर सबसे अच्छे फल देने वाले माने गए, क्योंकि इनकी ये उच्च की राशि है। और आपके लिए और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, इसलिए कि ये आपके भाग्य से हैं और गोचर जो होने वाला है वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। इसलिए ये जो परिवर्तन है ये और भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। क्या कैसा फल देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ हम जानेंगे विस्तार से। प्रिय दर्शकों, 7 मई को बुध भी आ जाएंगे मेष राशि पर, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा, तो इसका भी फल हमें मिलने वाला है। और देखा जाए तो सूर्य वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में, चाहे हम आरोग्यता की बात करें, चाहे मान सम्मान की बात करें, चाहे हम सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं उनकी बात करें, चाहे हम अपने जीवन में ये जो जीवन है इसकी बात करें, क्योंकि यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये जीवन भी पृथ्वी पर नहीं है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि ये समझना कि सूर्य की स्थिति कैसी है, क्या प्रभाव हमें देने वाले हैं। आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो इसमें सूर्य का ही प्रभाव है, क्योंकि हड्डियों के कारक सूर्य हैं। तो जब हड्डी मजबूत होगी तब तो शरीर मजबूत होगा। तो देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि सूर्य के पास हैं। चलिए जानते हैं क्या फल देंगे। तो सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में भाग्योदय कराने वाला कहा जा सकता है। आपके जीवन में वो समय है जो कि आपके जीवन में समस्याएं थी, रुकावटें थी, बाधाएं थी, जो उन्हें दूर करने वाला समय है। इस समय ऐसे कई सारे काम हो सकते हैं जो कि बहुत समय से जो डिले हो रहे थे, लेट हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, अब वो बनते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में एक नया बदलाव, आपके जीवन में नई स्थितियां, और कहा जाए कि जीवन में सफलताओं का समय है। और यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी, और पिता के जीवन में भी बेहतर बदलाव होंगे। स्वास्थ्य में समस्याएं थी वो ठीक होंगी, या किसी तरह की अन्य समस्याएं थी वो भी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। खासकर आपके और पिता के रिश्ते में कोई समस्या थी तो वो दूर होगी, अनबन या मतभेद की स्थितियां दूर होंगी। यह समय वो समय है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। चाहे आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या सामान्य, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। यदि इस समय आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं, वैसे तो हो चुके होते हैं लगभग, पर यदि इस समय एग्ज़ाम वगैरह है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो कि हो रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम वगैरह है या कहीं नई स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इन सब के लिए एक अच्छा मौका है, जिस समय आपको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल सकती है, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक सोने में सुहागा है ये समय, तो इसे आप बिल्कुल भी गंवाएं नहीं। और साथ में ये समय जो है, तो जो अपने जीवन में
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, धन की स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो हम शेयर मार्केट इत्यादि की तरफ बढ़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में शेयर मार्केट इत्यादि जो भी अन्य क्षेत्र हैं, इनमें आपको सफलता मिलने की संभावना इस समय बढ़ेंगी। परंतु चाहे शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो इत्यादि ये क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में बहुत रिस्क होता है। तो आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। समय अच्छा है, फिर भी हमें बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी अभी सुनिएगा, समझिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के समय में कि बहुत सारे लोग स्कूल चलाते हैं, खुद की स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, या और भी अलग अलग माध्यम हैं शिक्षा देने का, ज्ञान देने का। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कि अध्ययन करवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब या फेसबुक या अन्य माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग, चाहे आप ऑनलाइन हों, चाहे ऑफलाइन हों, चाहे आप टीचर हों, प्रिंसिपल हों, या आप स्कूल के मेन हों, यानी कि स्कूल आपका है, आपने स्कूल को रन करते हैं, या जिस तरह भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या एडवाइस देने का काम है आपका, लोगों को सलाह देने का काम है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन से यदि आप जुड़े हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हैं तो उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो लोग ऑनलाइन हैं उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह ये गलतियाँ होती हैं लोगों से। खासकर अब ऑनलाइन में ये चीज़ हो जाती है कि आपको सोशल मीडिया में सफलता मिलना है या नहीं मिलना है, ये भी एक प्रश्न उठ जाता है। ग्रह स्थिति आपकी कैसी है कि सोशल मीडिया से क्या आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, वो भी बड़ा महत्व होता है। परंतु यदि इस फील्ड से हैं और आपकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ अवसर रहने वाला है, और आपके आय में वृद्धि की स्थिति इस समय बनेगी, धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। और मैंने पहले ही बताया कि कई सारी आपकी इच्छाएं, कामनाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। तो देखा जाए तो सूर्य का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है आपको। और लव पार्टनर के लिए भी ठीक ठाक स्थितियां हैं। हाँ, थोड़ा सा कई बार यदि आप अपने रिश्ते के प्रति समर्पित नहीं हैं, आपका रिश्ता खोखला है, यानी कि यदि चाहे आप पुरुष हों या महिला हों, यदि आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है वास्तविकता में, और कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेके आप रिश्ते को चला रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, लव लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपका रिश्ता सही है तो फिर ठीक है ना। परंतु इस समय कई बार अहंकार की स्थितियां बनेंगी, तो इस चीज़ से बचना होगा लव पार्टनर को कि अहंकार नहीं करना है, क्योंकि कई बार अहंकार की वजह से, कई बार मान सम्मान की वजह से, है ना, छोटी छोटी बातों को लेके कई बार कि भैया हमारा अपमान कर रहे हैं, है ना, तो इस चक्कर में कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपने जीवन में यदि सत्यता के साथ जी रहे हैं तब तो ठीक है। यदि समस्याएं हैं या आप गलत तरह से जी रहे हैं तो फिर गलत तरह का मतलब ये कि बहुत लोग लव लाइफ में होते हैं परंतु पता चला कि कोई विवाहित है जिसके बाद भी लव लाइफ में, है ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जिसे कहते हैं, या अन्य नाम भगवान जाने जो भी। तो ऐसे लोग, यानी कि आप रिश्तों को यदि गलत यूज कर रहे हैं लव के हिसाब से, चाहे आप शादीशुदा हों या बिना शादीशुदा हो, तो यदि आप गलत रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर रिश्तों को इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है इस समय, क्योंकि सूर्य सत्य के प्रतीक हैं
और वो झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। शनि जैसे शनि देव हैं वैसे ही ये पिताजी ही हैं। तो जब बच्चे ही कर रहे हैं तो ये तो क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सूर्य का ये परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ है। और हाँ, जो रिश्तों का वास्तविकता में सत्यता पूर्ण पालन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बड़ा ही श्रेष्ठ ये परिवर्तन है। और रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु आप भगवान सूर्य की ही आराधना करें या भगवान विष्णु या उनके अवतारों की आराधना कर सकते हैं। परंतु एक बात मैं बता दूं कि भले कितनी अच्छी स्थिति हो या खराब स्थिति हो, कभी भी आपको गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। जो आपने सुना है गोचर के आधार पर है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद या तो खुद करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो फिर इसमें एक प्रश्न उठता है कि जब हमें कुंडली ही देख के निर्णय लेना है तो फिर ये वीडियो देखने का मतलब या अन्य वीडियो देखने का मतलब क्या है। ये जैसे मैंने कहा ये गोचर है, तो आधा प्रभाव गोचर देता है और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। यदि गोचर को भी नहीं देखेंगे तो आधा प्रभाव समझ में नहीं आया। तो वही स्थिति हो गई कि जैसे आप यदि कुंडली नहीं देखते हैं तो भी गड़बड़ है और या गोचर नहीं देखते हैं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि दोनों को देखेंगे समझेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिए और कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। यदि आप खुद ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।